ज्ञान बाय गरिमा। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क। ये जो मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क है ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। तो अब ये कब डेवलप हुआ था, किसने डेवलप किया था और इसके कौन से 7S हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। तो ये जो मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क है ये एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है डेवलप्ड बाय कंसल्टेंट्स एट मैकिन्से एंड कंपनी इन 1980। 1980 के अंदर जो है हमारे मैकिन्से एंड कंपनी के कंसल्टेंट्स ने इस फ्रेमवर्क को डेवलप किया था। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू चेक वेदर ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बिजनेस आर वर्किंग टुगेदर। इसमें जो 7S है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं बिजनेस के। तो यहाँ पे हमें देखना है कि वो सारे एक साथ अच्छे से अलाइन हुए हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं साथ में, क्योंकि अगर एक पार्ट में चेंजेस होते हैं तो हमें बाकियों को भी ज़रूरत पड़ेगी चेंज करने के लिए फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस। उसके बाद आता है हमारे पास कि इसका एक ब्रीफ अगर हमें देना हो तो डेवलप कब हुआ था, 1980 में हुआ था बाय मैकिन्से एंड कंपनी के कंसल्टेंट्स। अगर एक एलिमेंट में चेंज होता है तो बाकियों को भी रिक्वायरमेंट है कि उनमें चेंजेस होंगे। इसका पर्पस था कि हम चेक कर पाएँ कि हमारे जितने भी बिजनेस के एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर बेसिकली 7S हैं वो आपस में अलाइंड हैं कि नहीं, और इसकी आउटकम क्या होगी। अगर वो अलाइंड होंगे साथ में अच्छे से तो इसकी आउटकम होगी कि इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस होगी और हमारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले इसका एक डायग्राम बता देती हूँ कि कैसे 7X का डायग्राम हमें बनाना है पेपर में और कैसे ये इंटर रिलेटेड है। इसमें जो 7, तो इसमें कौन कौन से 7 एलिमेंट्स हैं, स्किल, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाफ, स्टाइल और शेयर्ड वैल्यूज़। अब ये डिटेल में क्या है, एक एक एलिमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इंक्लूड होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इस जो हमारा मैकिन्से का 7S फ्रेमवर्क है वो दो तरह से डिविजनल है वैसे, हार्ड एलिमेंट्स में और सॉफ्ट एलिमेंट्स में। ठीक है, 3 हमारे पास यहाँ पर हार्ड एलिमेंट्स हैं और 4 हमारे पास सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं। सबसे पहले हार्ड एलिमेंट्स में आपका आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान दैट हेल्प्स द कंपनी अचीव इट्स गोल्स एंड कम्पीट इन द मार्केट। जब हमें कम्पीट करना है मार्केट में, लॉन्ग टर्म में हमें अपने बिजनेस को सर्वाइव करवाना है, सस्टेन कराना है, तो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी हमारे हार्ड एलिमेंट्स में आती है क्योंकि वो ईजीली चेंज नहीं होती है। स्ट्रैटेजी आपने लॉन्ग टर्म के लिए बनाई होती है। इसके क्वेश्चंस कौन से होते हैं स्ट्रैटेजी के, कि क्या कंपनी का गोल है, कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्हें हमें बीट करना है और हम ग्रो कैसे करेंगे। स्ट्रैटेजी बनाते हुए इन 3 क्वेश्चंस का हमें मेजरली आंसर करना होता है। दैट इज़ हमारी कंपनी का गोल क्या है, हमें कॉम्पिटिटर्स कौन है जिनको बीट करना है और हम ग्रो कैसे करेंगे। स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग पॉइंट है 7S मॉडल का। ऑल अदर एलिमेंट मस्ट अलाइन टू सपोर्ट द चूजन स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। जो हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है ना, वो हमारा गोल है जो हम एक्चुअल में चाहते हैं अपने बिजनेस से, तो वो फर्स्ट स्टेप है। बाकी के जो 6 एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से अलाइन होने चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करें ताकि स्ट्रैटेजी सक्सेस हो और स्ट्रैटेजी का फेलियर ना हो। ठीक है, अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो अगर एक क्लोथिंग ब्रांड डिसाइड करता है टू सेल ओनली ऑनलाइन और रिड्यूस द कॉस्ट, शिफ्टिंग इट्स इंटायर गो टू मार्केट अप्रोच टू अ डिजिटल फर्स्ट मॉडल। अगर कोई स्ट्रैटेजी का एग्जांपल है कि किसी भी बिजनेस ने स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैं अपने रिटेल बिजनेस या नॉर्मल बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करूँगा, डिजिटली बना दूंगा, तो वो उनकी स्ट्रैटेजी है। ठीक है जी, इसमें गुड स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए कि आपका क्लियर कॉम्पिटिटिव पोजीशन हो, ग्रोथ का रोड मैप आपको पता हो, रिसोर्स आपके प्रॉपरली एलोकेट हों और अडेप्टेबल टू द मार्केट चेंजेस हो। तो फर्स्ट एस जो है आपका 7S का वो है स्ट्रैटेजी, जो कि आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होता है जिसको हमें अचीव करना होता है टू
फॉर द सक्सेसफुल गोल अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपके पास सेकेंड एलिमेंट आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर शोज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज। स्ट्रक्चर बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइज है हमारी। ये बताता है हु रिपोर्ट टू हुम, डिपार्टमेंट, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्लो। यहाँ पर हमारा टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, इसके अंदर इसके कुछ सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, और यहाँ कुछ सुपीरियर्स होंगे जो इनको ऑर्डर्स देते हैं। तो ये अपने सबऑर्डिनेट्स जो है वो आंसरेबल किसको है, अपने सुपीरियर को है। तो कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है वो बताता है हमें हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का। कम्युनिकेशन फ्लो बताता है किसकी अथॉरिटी है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, स्ट्रक्चर बताता है। एग्जाम्पल, HR मैनेजर रिपोर्ट्स टू HR डायरेक्टर, अ क्लियर वर्टिकल रिपोर्टिंग है विद इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में HR, प्रोडक्शन, ये सारे जो फंक्शन है ना, मार्केटिंग, ये सारे डिवाइडेड होते हैं। तो अगर एक HR मैनेजर जो है वो HR डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहा है तो ये एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का या रिपोर्टिंग का। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर और मैट्रिक स्ट्रक्चर। ये आता है हमारा सेकेंड एलिमेंट ऑफ 7S मॉडल। फिर थर्ड एलिमेंट जो लास्ट है हार्ड एलिमेंट में से, वो आता है सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। तो सिस्टम आर द डेली प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स यूज टू कंप्लीट द वर्क। सिस्टम और जो सिस्टम है वो हमारा डेली प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है कंप्लीट करने के लिए वर्क, ये इस सिस्टम में होगा। फॉर एग्जांपल अगर HR डिपार्टमेंट की बात करें, HR डिपार्टमेंट की बात करें तो काफ़ी सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करती हैं और काफ़ी सारे सिस्टम्स को यूज़ करती हैं। लाइक आपका पेरोल सिस्टम हो गया, लाइक आपका ERP सिस्टम, जैसे हम बोलते हैं ना SAP यूज़ कर रहे हैं या ये यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ कर रहे हैं, वो सारे हमारे सिस्टम्स होते हैं। पेरोल, अटेंडेंस, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ERP, SAP, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सिस्टम के अंदर आती है। तो अभी हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े हैं, या हम बोल सकते हैं 3S पढ़े हैं 7S मॉडल के। कौन कौन से हमने पढ़ा है, सिस्टम, हमने पढ़ा है स्ट्रैटेजी, हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये तीनों एलिमेंट्स को हम लोग हार्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, 7S मॉडल के हार्ड एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि आप सिस्टम को भी इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रैटेजी भी आपका लॉन्ग टर्म के लिए है और स्ट्रक्चर भी आपका ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड हुआ होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, वाई सिस्टम मैटर्स। अब सिस्टम हमने बनाया वो मैटर क्यों करता है, क्योंकि अगर एक वेल डिज़ाइन सिस्टम है तो वो कंसिस्टेंसी को, रिडक्शन इन एरर्स एंड फ्री अप द मैनेजमेंट, ठीक है, वो बैंडविड्थ फॉर द स्ट्रैटेजिक डिसीजन रादर देन ऑपरेशनल फायर फाइटिंग। सिस्टम बहुत ज़रूरी है ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। वैसा तो है नहीं आज हम लोग SAP यूज़ कर रहे हैं, कल को हम कोई और सिस्टम ERP सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक कंसिस्टेंसी में फिर एरर्स ज़्यादा होते हैं। तो हमें कंसिस्टेंसी के लिए सिस्टम बहुत ज़रूरी है और इट कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी इजीली। तो ये हार्ड एलिमेंट में आता है। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्ट एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट एलिमेंट्स में फर्स्ट है आपका शेयर्ड वैल्यू। इसको कोर ऑफ द मॉडल बोला है क्योंकि जैसे हम अगर मॉडल को, मैंने बताया ना 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरह से इंटरकनेक्टेड हमारा मैकिन्से का 7S मॉडल है। ठीक है, तो इसमें जो सेंटर में आता है, जो कोर है इसका, वो हमारा है शेयर्ड वैल्यूज़। ठीक है, तो इसको हम कोर ऑफ द मॉडल बोलते हैं। अब ये क्या होता है, शेयर्ड वैल्यूज आर द प्लेस एट द सेंटर ऑफ द 7S मॉडल बिकॉज दे इन्फ्लुएंस ऑल द 6 एलिमेंट। जो बाकी के हमारे 6 एलिमेंट्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सभी 6 एलिमेंट्स को क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, कल्चर है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप फॉलो कर रहे हो, उससे आपका सिस्टम भी इफेक्ट होगा, उससे आपका स्ट्रक्चर भी इफेक्ट होगा, स्किल्स भी इफेक्ट होंगी, सब चीज़ें इफेक्ट होंगी। तो ये कोर है। ठीक है जी, दे रिप्रेजेंट्स दे बिलीव एंड कल्चर दैट एवरीवन इन द कंपनी फॉलो। क्या रिप्रेजेंट करता है, बिलीव्स और कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन में सारे फॉलो कर रहे हैं। शेयर्ड वैल्यू हमारा कोर है।
कस्टमर फर्स्ट, जैसे प्रायोरिटाइजिंग द कस्टमर नीड्स अबव ऑल, सबसे पहले कस्टमर की नीड को प्रायोरिटाइज करना, ये भी आपका क्या है, कल्चर है, आप मान के चलते हो कि हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इनोवेशन, ऑनेस्टी, टीम वर्क, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑर्गेनाइजेशन में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल encourages innovation as a core share value reflects in its 20% टाइम पॉलिसी, ओपन कल्चर एंड टॉलरेंस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे गूगल ने भी इनकरेज किया इनोवेशन अपने कोर शेयर वैल्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट सॉफ्ट एलिमेंट है स्टाइल। क्या है? स्टाइल। अब ये स्टाइल क्या होता है? स्टाइल रेफर्स टू द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट अप्रोच। इट शोज हाउ मैनेजर्स इंटरैक्ट विद द एम्प्लॉयज़ एंड मेक डिसीजंस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाइल मतलब उनका स्टाइल क्या है डिसीजन लेने का या लीडरशिप का, बेसिकली क्या स्टाइल है, किस तरीके से वो करते हैं। लाइक हमने लीडरशिप के स्टाइल्स पढ़े हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, और हमने पढ़ा हुआ है लेजिस फेयर लीडरशिप। ये सारे, जैसे ये है हमारा डेमोग्राफिक जिसमें एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करते हैं इन डिसीजन मेकिंग, ऑटोक्रेटिक जिसमें लीडर सारे डिसीजन लेता है, लाइक अगर टॉप मैनेजमेंट का है तो वो सारे डिसीजंस ले रहे हैं और बाकी सब क्या कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ये ऑटोक्रेटिक। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशनल जिसमें लीडर इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द लीडर्स प्रेफरेंस, और वो भी डिसीजन में हेल्प करते हैं। लेजिस फेयर हमारा एम्प्लॉयज़ को हाई ऑटोनॉमी दी जाती है, पूरी फ्रीडम दी जाती है, सिर्फ जो टॉप मैनेजमेंट है वो चेक कर रहा होता है, बाकी सब मतलब लीडर चेक कर रहा होता है, बाकी एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव रहते हैं एम्प्लॉयज़ और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सिक्स्थ जो है वो हमारा है स्टाफ। अब स्टाफ आपको पता है किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है। स्टाफ मीन्स द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने अगर स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रैटेजी बना दी, तो ह्यूमन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, तो ये उनसे रिलेटेड है। फ्रॉम रिक्रूटमेंट थ्रू द देयर रिटेंशन, उनको लाने से, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जॉब पोजीशन से उनको रिटेन करवाने तक हमारा जो है स्टाफ रिलेटेड है। लाइक रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, स्टाफ के अंदर क्या क्या आएगा, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करना, उनको मोटिवेट करना, प्रमोशन देना और उनको रिटेन करके रखना। अब रिटेन करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि एक नए एम्प्लॉय को लाने से ज़्यादा हमें रिटेंशन ईजी लगता है, क्योंकि हमें फिर उनको सिर्फ एंगेज कराना है, क्योंकि कॉस्ट जो है रिटेंशन की वो हमें कम आएगी, क्योंकि बाकियों को जो रिक्रूट करेंगे उनको दोबारा ट्रेनिंग देना, सब कुछ करना पड़ेगा। रिटेंशन में हमारे सीखे सिखाए एम्प्लॉय को हमें बस अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंगेज करके रखना है, ताकि वो टर्नओवर ना हो या वो छोड़कर ना जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। एग्जाम्पल है, अ कंपनी हायर्स a skilled software engineer. Company has a skilled software engineer and provides regular training, ensuring both immediate capability and long-term organizational competitiveness. ये सारा किस में आता है, स्टाफ के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्किल। लास्ट जो है 7th S है जो हमारा, वो हमारा है स्किल्स। स्किल्स क्या होती हैं, स्किल्स आर द एबिलिटीज़। स्किल्स क्या है, हमारी एबिलिटीज़ है, कॉम्पिटेंसीज हैं एम्प्लॉयज़ की एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। दे रिप्रेजेंट्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिस्टिंक्टिवली गुड एट, कि ऑर्गेनाइजेशन किस में गुड है, क्या चीज़ करने में वो अच्छी है। लाइक स्किल्स में आती है आपकी टेक्निकल स्किल्स, आपकी डोमेन एक्सपीरियंस या इंजीनियरिंग, डाटा एनालिटिक्स जो आपका डोमेन है। कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटिंग की, राइटिंग की, नेगोशिएटिंग की, एक्सेट्रा। लीडरशिप स्किल, इंस्पायर करो टीम को, मैनेज करो चेंज को डिसीजन मेकिंग में। मार्केटिंग स्किल्स, ब्रांड बिल्डिंग, कस्टमर इंसाइट, कैंपेन एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, स्किल्स के अंदर आती हैं। इनोवेशन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, एप्पल इज़ नोन फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इनोवेशन स्किल्स। स्किल्स और स्टाफ में डिफरेंस होता है, दो एस हैं स्किल्स और स्टाफ, उनमें क्या डिफरेंस है। स्टाफ पीपल को रेफर करता है देम सेल्फ, स्किल रेफर टू
what those people are capable of doing. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टाफ क्या है, स्टाफ हमारे लोग हैं, पीपल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और हमारा जो स्किल्स है वो उन लोगों की कैपेबिलिटी बताता है कि वो क्या कर सकते हैं, व्हाट आर दे कैपेबल ऑफ। ठीक है, मेमोरी ट्रिक क्या है 7S की, 7 एलिमेंट्स हैं, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम जो हमारे हार्ड एलिमेंट्स हैं, और हमारे शेयर्ड वैल्यूज़, स्टाइल्स, स्टाफ और स्किल्स हमारे सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। अब हमने यहाँ पे लिखते हैं 7 हमारे पास जो हैं एस हैं हमारे मैकिन्से 7S मॉडल के। ठीक है, पहला एस है आपका स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे एलिमेंट्स को उससे अलाइन करना है ताकि हमारी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो। फिर स्ट्रक्चर जो हमें बताता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन फ्लो। फिर आता है सिस्टम जो कि हमें बताता है कौन से सिस्टम्स को हम यूज़ कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, लाइक हमें ERP सिस्टम या पेरोल वगैरह जो भी हमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टाफ जो कि हमारे पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के। स्टाइल जो हमारे लीडरशिप स्टाइल्स हो गए या कुछ और जो हम यूज़ करते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी स्किल्स जो हमारे एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ को बताती है। और 7th हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ जो हमारा कल्चर है, बिलीव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये हमारे 7S हैं। फर्स्ट 3S आर द हार्ड एलिमेंट्स और लास्ट के 4 आर द सॉफ्ट एलिमेंट्स। आई होप आपको ये मैकिन्से 7S मॉडल समझ आ गया हो। इफ़ आपको ये समझ आया है और अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।